श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 10 दक्षिणेश्वर में अंतरंग भक्तों के साथ भाग 3। नींद खुलने पर भक्तों में से कोई कोई देखते हैं कि सवेरा हुआ है। 17 अक्टूबर 1882 मंगलवार। श्री रामकृष्ण बालक की भांति दिगंबर हैं और देव देवियों के नाम उच्चारण करते हुए कमरे में टहल रहे हैं। आप कभी गंगा दर्शन करते हैं, कभी देव देवियों के चित्रों के पास जाकर प्रणाम करते हैं और कभी मधुर स्वर में नाम कीर्तन करते हैं। कभी कहते हैं वेद, पुराण, तंत्र, गीता, गायत्री, भागवत, भक्त, भगवान। गीता को लक्ष्य करके अनेक बार कहते हैं त्यागी, 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 त्यागी। फिर कभी तुम ही ब्रह्म हो, तुम ही शक्ति, तुम ही पुरुष हो, तुम ही प्रकृति, तुम ही विराट हो, तुम ही स्वराट, स्वतंत्र अद्वितीय सत्ता, तुम ही नित्य हो, तुम ही लीलामयी, तुम ही सांख्य के 24 तत्व हो। इधर काली मंदिर और राधाकांत के मंदिर में मंगल आरती हो रही है और शंख घंटे बज रहे हैं। भक्त उठकर देखते हैं कि मंदिर की फुलवाड़ी में देव देवियों की पूजा के लिए फूल तोड़े जा रहे हैं और प्रभाती रागों की लहरें फैलाती हुई नौबत बज रही है। नरेंद्र आदि भक्त प्रातः क्रिया से निपटकर श्री रामकृष्ण के पास आए। श्री रामकृष्ण सहस्य मुख हो उत्तर पूर्व वाले बरामदे में पश्चिम की ओर खड़े हैं। नरेंद्र, मैंने देखा कि पंचवटी में कुछ नानक पंथी साधु बैठे हैं। श्री रामकृष्ण, हाँ, वे कल आए थे। नरेंद्र से, तुम सब एक साथ चटाई पर बैठो, मैं देखूं। सब भक्तों के चटाई पर बैठने के बाद श्री रामकृष्ण आनंद से देखने और उनसे बातचीत करने लगे। नरेंद्र ने साधना की बात छेड़ी। वीर भाव की साधना कठिन है, संतान भाव अति शुद्ध है। श्री रामकृष्ण नरेंद्र आदि से, भक्ति ही सार वस्तु है। ईश्वर को प्यार करने से विवेक वैराग्य आप ही आप आ जाते हैं। नरेंद्र, एक बात पूछूं? क्या औरतों से मिलकर साधना करना तंत्रों में कहा गया है? श्री रामकृष्ण, वे सब अच्छे रास्ते नहीं, बड़े कठिन हैं और उनसे प्रायः पतन हुआ करता है। 3 प्रकार की साधनाएं हैं, वीर भाव, दासी भाव और मातृभाव। मेरी मातृभाव की साधना है। दासी भाव भी अच्छा है। वीर भाव की साधना बड़ी कठिन है। संतान भाव बड़ा शुद्ध भाव है। नानक पंथी साधुओं ने आकर श्री रामकृष्ण को नमो नारायण कहकर अभिवादन किया। श्री रामकृष्ण ने उनसे बैठने को कहा।
ईश्वर के लिए सभी कुछ संभव है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। उनका यथार्थ स्वरूप कोई नहीं बता सकता। सभी संभव है। दो योगी थे, ईश्वर की साधना करते थे। नारद ऋषि जा रहे थे। उनका परिचय पाकर एक ने कहा, तुम नारायण के पास से आते हो, वे क्या कर रहे हैं? नारद जी ने कहा, मैं देख आया कि वे एक सुई के छेद में ऊंट हाथी घुसाते हैं और फिर निकालते हैं। उस पर एक ने कहा, इसमें आश्चर्य ही क्या है, उनके लिए सभी संभव है। पर दूसरे ने कहा, भला ऐसा कभी हो सकता है? तुम वहां गए ही नहीं। दिन के 9 बजे होंगे। श्री रामकृष्ण अपने कमरे में बैठे हैं। कौन नगर से मनोमोहन सपरिवार आए हैं। उन्होंने प्रणाम करके कहा, इन्हें कलकत्ते ले जा रहा हूं। कुशल प्रश्न पूछने के बाद श्री रामकृष्ण ने कहा, आज माह का पहला दिन है और तुम तो कलकत्ते जा रहे हो। क्या जाने कहीं कुछ खराबी ना हो। यह कहकर जरा हंसे और दूसरी बात कहने लगे। नरेंद्र को मग्न होकर ध्यान करने का उपदेश। नरेंद्र और उनके मित्र स्नान करके आए। श्री रामकृष्ण ने व्यग्र होकर नरेंद्र से कहा, जाओ बट के नीचे जाकर ध्यान करो, आसन दूं? नरेंद्र और उनके कुछ ब्राह्म मित्र पंचवटी के नीचे ध्यान कर रहे हैं। करीब 10:30 बजे होंगे। थोड़ी देर में श्री रामकृष्ण वहां आए। मास्टर भी साथ हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं, ब्राह्म भक्तों से ध्यान करते समय ईश्वर में डूब जाना चाहिए। ऊपर ऊपर तैरने से क्या पानी के नीचे वाले लाल मिल सकते हैं? फिर अपने राम प्रसाद का एक गीत गाया जिसका आशय इस प्रकार है। ऐ मन, काली कहकर हृदय रूपी रत्नाकर के अथाह जल में डुबकी लगा। यदि 2 ही 4 डुबकियों में धन हाथ ना लगा तो भी रत्नाकर शून्य नहीं हो सकता। पूरा दम लेकर एक ऐसी डुबकी लगा कि तू कुल कुंडलिनी के पास पहुंच जाए। ऐ मन, ज्ञान समुद्र में शक्ति रूपी मुक्ताएं पैदा होती हैं। यदि तू शिव की युक्ति के अनुसार भक्ति पूर्वक ढूंढेगा तो तू उन्हें पा सकेगा। उस समुद्र में काम आदि 6 घड़ियाल हैं जो खाने के लोभ से सदा ही घूमते रहते हैं। तो तू विवेक रूपी हल्दी बदन में चुपड़ ले, उसकी बू से वे तुझे छुएंगे नहीं। कितने ही लाल और माणिक उस जल में पड़े हैं। राम प्रसाद का कहना है कि यदि तू कूद पड़ेगा तो तुझे वे सब के सब मिल जाएंगे। ब्राह्म समाज वक्तृता और समाज संस्कार। पहले ईश्वर लाभ, उसके बाद लोक शिक्षा। नरेंद्र और उनके मित्र पंचवटी के चबूतरे से उतरे और श्री रामकृष्ण के पास खड़े हुए। श्री रामकृष्ण दक्षिण मुख होकर उनसे बातचीत करते करते अपने कमरे की तरफ आ रहे हैं।
श्री रामकृष्ण। गोता लगाने से तुम्हें घड़ियाल पकड़ सकते हैं, पर हल्दी चुपड़ने से वे नहीं छू सकते। हृदय रूपी रत्नाकर के अथाह जल में काम आदि 6 घड़ियाल रहते हैं, पर विवेक वैराग्य रूपी हल्दी चुपड़ने से वे फिर तुम्हें नहीं छुएंगे। केवल पंडिताई या लेक्चर से क्या होगा यदि विवेक वैराग्य ना हुआ। ईश्वर सत्य हैं और सब कुछ अनित्य, वे ही वस्तु हैं, शेष सब अवस्तु। इसी का नाम विवेक है। पहले हृदय मंदिर में उनकी प्रतिष्ठा करो। वक्तृता, लेक्चर आदि जी चाहे तो उसके बाद करना। खाली ब्रह्म ब्रह्म कहने से क्या होगा यदि विवेक वैराग्य ना रहा। वह तो नाहक शंख फूंकना हुआ। किसी गांव में पद्य लोचन नाम का एक लड़का था। लोग उसे पदुआ कहकर पुकारते थे। उसी गांव में एक जीर्ण मंदिर था। अंदर देवता का कोई विग्रह न था। मंदिर की दीवारों पर पीपल और अन्य प्रकार के पेड़ पौधे उगाए थे। मंदिर के भीतर चमगीदड़ अड्डा जमाए हुए थे। फर्श पर गर्द और चमगीदड़ों की विष्ठा पड़ी रहती थी। मंदिर में लोगों का समागम नहीं होता था। एक दिन संध्या के थोड़ी देर बाद गांव वालों ने शंख की आवाज सुनी। मंदिर की तरफ से भों भों शंख बज रहा है। गांव वालों ने सोचा कि किसी ने देवता प्रतिष्ठा की होगी और संध्या के बाद आरती हो रही है। लड़के, बूढ़े, औरत, मर्द सब दौड़ते हुए मंदिर के सामने हाजिर हुए। देवता के दर्शन करेंगे और आरती देखेंगे। उनमें से एक ने मंदिर का दरवाजा धीरे से खोलकर देखा कि पद्य लोचन एक बगल में खड़ा होकर भों भों शंख बजा रहा है। देवता की प्रतिष्ठा नहीं हुई। मंदिर में झाड़ू तक नहीं लगाया गया। चमगीदड़ों की विष्ठा पड़ी हुई है। तब वह चिल्लाकर कहता है, तेरे मंदिर में माधव कहाँ? पदुआ, तूने तो नाहक शंख फूंककर हुल्लड़ मचा दिया है। उसमें 11 चमगीदड़ रात दिन गश्त लगा रहे हैं। यदि हृदय मंदिर में माधव प्रतिष्ठा की इच्छा हो, यदि ईश्वर का लाभ करना चाहो तो सिर्फ भों भों शंख फूंकने से क्या होगा। पहले चित्त शुद्धि चाहिए। मन शुद्ध हुआ तो भगवान उस पवित्र आसन पर आ विराजेंगे। चमगीदड़ की विष्ठा रहने से माधव नहीं लाए जा सकते। 11 चमगीदड़ का अर्थ है 11 5 ज्ञान की इंद्रियां, 5 कर्म की इंद्रियां और मन। पहले माधव प्रतिष्ठा, बाद में इच्छा हो तो वक्त त्रिता, लेक्चर आदि देना। पहले डुबकी लगाओ, गोता लगाकर लाल उठाओ, फिर दूसरे काम करो। कोई गोता लगाना नहीं चाहता। न साधन, न भजन, न विवेक वैराग्य। 2-4 शब्द सीख लिए, बस लगे लेक्चर देने। शिक्षा देना कठिन काम है। ईश्वर दर्शन के बाद यदि कोई उनका आदेश पाए तो वह लोगों को शिक्षा दे सकता है। अविद्या स्त्री। सच्ची भक्ति हो तो सभी वश में आ जाते हैं। बातें करते हुए श्री रामकृष्ण उत्तर वाले बरामदे के
पश्चिम भाग में आ खड़े हुए। मणि पास खड़े हैं। श्री रामकृष्ण बारंबार कह रहे हैं, बिना विवेक वैराग्य के भगवान नहीं मिलेंगे। मणि विवाह कर चुके हैं, इसीलिए व्याकुल होकर सोच रहे हैं कि क्या उपाय होगा। उनकी उम्र 28 वर्ष की है। कॉलेज में पढ़कर उन्होंने कुछ अंग्रेजी शिक्षा पाई है। वे सोच रहे हैं, क्या विवेक वैराग्य का अर्थ कामिनी कांचन का त्याग है? मणि श्री रामकृष्ण से, यदि स्त्री कहे कि आप मेरी देखभाल नहीं करते हैं, मैं आत्महत्या करूंगी, तो कैसा होगा? श्री रामकृष्ण गंभीर स्वर से, ऐसे स्त्री को त्यागना चाहिए जो ईश्वर की राह में विघ्न डालती हो, चाहे वह आत्महत्या करे चाहे और कुछ। जो स्त्री ईश्वर की राह में विघ्न डालती है वह अविद्या स्त्री है। गहरी चिंता में डूबे हुए मणि दीवार से टेककर एक तरफ खड़े रहे। नरेंद्र आदि भक्त भी थोड़ी देर निर्वाक हो रहे। श्री रामकृष्ण उनसे जरा बातचीत कर रहे हैं। एकाएक मणि के पास आकर एकांत में मृदु स्वर से कहते हैं, परंतु जिसकी ईश्वर पर सच्ची भक्ति है उसके वश में सभी आ जाते हैं। राजा, बुरे आदमी, स्त्री, सब। यदि किसी की भक्ति सच्ची हो तो स्त्री भी क्रम से ईश्वर की राह पर जा सकती है। आप अच्छे हुए तो ईश्वर की इच्छा से वह भी अच्छी हो सकती है। मणि की चिंताग्नि पर पानी बरसा। वे अब सोच रहे थे, स्त्री आत्महत्या कर ले तो करने दो, मैं क्या कर सकता हूं? मणि श्री रामकृष्ण से, संसार में बड़ा डर रहता है। श्री रामकृष्ण मणि और नरेंद्र से, इसी से तो चैतन्य देव ने कहा था, सुनो भाई नित्यानंद, संसारी जीवों के लिए कोई उपाय नहीं। मणि से एकांत में, यदि ईश्वर पर शुद्ध भक्ति ना हुई तो कोई उपाय नहीं। यदि कोई ईश्वर का लाभ करके संसार में रहे तो उसे कुछ डर नहीं। यदि बीच बीच में एकांत में साधना करके कोई शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सके तो संसार में रहते हुए भी उसे कोई डर नहीं। चैतन्य देव के संसारी भक्त भी थे। वे तो कहने भर के लिए संसारी थे। वे अनासक्त होकर रहते थे। देव देवियों की भोग आरती हो चुकी, वैसे ही नौबत बजने लगी। अब उनके विश्राम का समय हुआ। श्री रामकृष्ण भोजन करने बैठे। नरेंद्र आदि भक्त आज भी आपके पास प्रसाद पाएंगे।